हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 81। चंद्रवंश का पहला श्राप। पृथ्वी पर एक वृत्तासुर नाम का राक्षस रहता था। वृत्तासुर के पिता ऋषि त्वेष्ठा थे और उन्होंने एक राक्षस कन्या के साथ विवाह किया था। वृत्तासुर भगवान शिव की तपस्या में लीन था, पर अक्सर ऐसा होता था कि जब भी कोई राक्षस तपस्या करता था भगवान की, और वो भगवान से वरदान प्राप्त करके स्वर्ग पे आक्रमण करता था। इस कारण इंद्र ने वृत्तासुर को तपस्या करते समय ही मार डाला। अब वृत्तासुर की हत्या करने के कारण इंद्र का पूरा शरीर काला पड़ गया और उनकी देवताओं वाली जो सारी दिव्य शक्तियां थी वो भी खत्म हो गई। तो इसका कारण इंद्र ने ब्रह्मा से जाकर पूछा, तो ब्रह्मा ने कहा कि वृत्तासुर जो है, भले ही वो राक्षस कुल का था, उसकी माता राक्षस थी, पर उनके जो पिता थे वो एक ऋषि थे, और इस वजह से जो कास्ट के इसमें देखा जाए तो वो ब्राह्मण था। और दूसरी बात यह है कि वृत्तासुर जो है भगवान शिव की तपस्या कर रहा था। तो तपस्या करते समय किसी की हत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है, और ब्राह्मण की हत्या करना मतलब ब्रह्म हत्या का पाप होता है। तो इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका था। और जो है वृत्तासुर जो है, अभी वृत्तासुर ने कुछ भी गलत काम किया नहीं था। अभी तक उसके जो है क्लीन रिकॉर्ड था, अभी तक कुछ भी गलत नहीं किया था। वो भविष्य की बात थी कि वो शिव से क्या वरदान मांगता और उस वरदान से वो किसको क्या कर परेशान करता। अगर वो परेशान करता तो वो दोषी रहता, पर जब तक उस एक राक्षस ने किसी को परेशान नहीं किया तब तक आप एक राक्षस को दोषी नहीं मान सकते। तो इसलिए इंद्र पे निर्दोष की हत्या करने का भी दोष लगा था। तो इतने सारे दोष लगने की वजह से अब इंद्र ने अपनी पावर खो दी है, और अब वो स्वर्ग का राजा भी नहीं रहा है और ना ही कोई देवता रहा है। उसके ऊपर एक श्राप लग गया है, और इस श्राप के निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए इंद्र को अ, तपस्या करनी होगी। तो इंद्र को अपना दोष मुक्त करने के लिए कैलाश पे जाके जो मानसरोवर है, उस मानसरोवर में जो कमल के फूल खिला है, उस कमल के फूल की डंडी के अंदर बैठ करके जो है भगवान शिव की तपस्या करनी होगी, और तभी वो अपने सभी दोषों से मुक्त हो सकते हैं और वापस से स्वर्ग के राजा बन सकते हैं। अब जो है इंद्र जो है वो अपनी तपस्या में लीन हो गए, भगवान शिव की तपस्या करने लग गए। अब जो है स्वर्ग का सिंहासन खाली था। अब स्वर्ग का राजा किसी को बनाना ज़रूरी था ताकि वो सारे स्वर्ग की जो है मैनेजमेंट कर सके। अब जितने भी देवी देवता थे वो सभी बोल रहे थे कि हम में से कोई भी स्वर्ग का राजा नहीं बन सकता, क्योंकि हम जो है हम अपने ही काम में व्यस्त हैं और हम स्वर्ग के राजा बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। तो सबने मिलकर के आपस में तय किया कि हस्तिनापुर के राजा नहुष, जो शिव की पुत्री अशोक सुंदरी के पति हैं, उन्हें स्वर्ग का राजा बनाया जाएगा। जब तक इंद्र वापस नहीं आते तब तक एक टेम्पररी किंग बनाया जाएगा। तो है सभी देवताओं ने नहुष और अशोक सुंदरी को स्वर्ग में आमंत्रित किया, और नहुष को इंद्र के आने तक स्वर्ग का राजा बना दिया। अब नहुष जो थे, उनके जो 100 बेटियां थी उनका विवाह हो चुका था, और उनका जो सबसे बड़ा पुत्र था ययाति, वो बड़े हो चुके थे और उनका भी विवाह नहीं हुआ था। तो नहुष ने हस्तिनापुर का जो राजा है वो ययाति को बना दिया, और वो अपनी पत्नी अशोक सुंदरी के साथ स्वर्ग में निवास करने के लिए चले गए। अब जो है नहुष ने स्वर्ग का राजा बन करके सारी व्यवस्था संभाल ली थी। कुछ समय बीत चुका था। अब जितने भी स्वर्ग में देवी देवता थे, जितने भी स्वर्ग में के निवासी थे, वो सभी नहुष को बहुत पसंद करने लगे थे, और सबका पर्सनली ये मानना था कि जो नहुष का मैनेजमेंट है वो इंद्र के मैनेजमेंट से ज़्यादा अच्छा है। और सभी लोग ये मानने लगे थे कि नहुष जो है वो इंद्र से कहीं गुना अच्छा राजा है। अब शुरू में तो अपनी प्रशंसा सुन के नहुष को खुशी होती थी, लेकिन धीरे धीरे जब ये प्रशंसाएं बढ़ने लगी, तो जैसा एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर होता है कि जब उसे बहुत ज़्यादा कोई उनकी तारीफ कर देता है तो थोड़ा थोड़ा घमंड आने लगता है। तो वही अहंकार अब जो है नहुष के अंदर धीरे धीरे आने लगा था, और बढ़ते हुए आने वाले समय के साथ नहुष का अहंकार बढ़ते ही जा रहा था। और जो है अब वो जो है अपने आप को सबसे बेस्ट राजा समझने लगे थे नहुष, और धीरे धीरे वो खुद को स्वर्ग का मालिक समझने लगे थे। अब वो जो एक अच्छे राजा थे, उस अच्छे राजा से बदल करके वो एक अहंकारी राजा बन चुके थे। अब धीरे धीरे वो दूसरों
की इंसल्ट करने लगे थे, उनका मैनेजमेंट खराब होने लगा था और वो अपने अहंकार में हर किसी को अपने से छोटा समझने लगे थे। अशोक सुंदरी जो है वो उनकी ये सारी एक्टिविटी को नोटिस कर रही थी और वो बार-बार अपने हस्बैंड को समझा रही थी कि आप अपना व्यवहार को चेंज कीजिए, हम यहाँ पर सिर्फ टेम्परेरी राजा है, इस स्वर्ग के असली राजा तो इंद्र है और आपका अहंकार गलत है। लेकिन जैसा अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान में अहंकार होता है, घमंड होता है, तो उसे जो भी अच्छी बात समझाने की कोशिश करता है उसे वो खराब ही लगती है और इसी प्रकार से नहुष को भी अशोक सुंदरी की हर बात गलत लग रही थी और वो सोच रहा था कि वो जो कर रहे हैं वो ही सबसे सही काम कर रहे हैं। अब जो है इंद्र की पत्नी शची जो है वो स्वर्ग में अपने महल में ही निवास करती थी क्योंकि उनके पति तो तपस्या में गए हुए थे। अब एक दिन जो है नहुष की नज़र जो है वो शची पे पड़ी। अब उन्हें जो है शची पसंद आ गई, जबकि वो इंद्र की पत्नी है, उसके बाद में भी वो शची को पसंद करने लगे और जैसा नहुष को लगने लगा था कि वो तो स्वर्ग के मालिक है और स्वर्ग की हर चीज़ पर उनका अधिकार है, तो उन्होंने शची को कहा, ऑलमोस्ट मतलब आदेश दिया, ऑर्डर किया कि अगर वो स्वर्ग के राजा है तो स्वर्ग के राजा की जो पत्नी है शची, उन पर भी उनका अधिकार है। इसलिए शची को उन्होंने ऑर्डर दिया कि वो नहुष को भी एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करे और उनके साथ वाइफ की तरह रहने लगे। अब ये बहुत ही गलत बात थी। जब अशोक सुंदरी को पता चला तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बहुत समझाया कि वो एक मैरिड वुमन है, वो इंद्र की पत्नी है, इस तरह उनके साथ बदतमीजी ना करे। लेकिन जो है नहुष ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्होंने शची को ऑर्डर दिया। अब शची को भी बहुत गुस्सा आया था ये बात सुनकर, लेकिन शची ने थोड़ा-सा ट्रिक किया। शची ने नहुष को एक मैसेज भेजा कि अगर वो एक पालकी में बैठकर आएँगे, जिस पालकी को सप्तऋषि खुद उठा के उनके महल तक लाएँगे, तो वो उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जो है नहुष ने सप्तऋषियों को आदेश दिया कि वो उन्हें पालकी में बिठा के शची के महल तक ले जाए। अब सभी सप्तऋषि ने नहुष को पालकी में बिठाकर उनके महल तक ले जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि जो ऋषि अगस्त्य थे उनकी हाइट दूसरे ऋषियों से थोड़ी कम थी, जिस वजह से वो पालकी जो है वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, क्योंकि पालकी उठाने वाले अगर सबकी हाइट एक जैसी हो तो पालकी अच्छे से चलती है। अब नहुष जब देख रहे थे कि ये पालकी काफ़ी स्लो ले जा रहे हैं और वो ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, तो नहुष को गुस्सा आया। उन्होंने पालकी में से ऋषि अगस्त्य को एक लात मारी और उन्हें बहुत ही गंदे तरीके से इंसल्ट किया और उन्हें मतलब अच्छे से पालकी चलाने का आदेश देने लगे। अब जो है ऋषि अगस्त्य जो है वो इस बात को सुन कर के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे और उन्होंने जो है नहुष को श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक अजगर बन जाओगे और तुम्हारा जो वंश है वो सभी वंश के लोग आपस में लड़ कर के मर जाएँगे। तो यही वो श्राप था जहाँ से महाभारत युद्ध की स्टार्टिंग हुई थी। मतलब महाभारत युद्ध जो हुआ था ना, वो बहुत सारे श्राप का एक रिज़ल्ट था, क्योंकि चंद्रवंश में बहुत सारे श्राप उनको लगे थे और उन सारे श्राप को उनको मिला करके जो एक कंक्लूजिंग रिज़ल्ट निकला, वो था महाभारत का युद्ध। और जो महाभारत का युद्ध में जो कौरव पांडव थे वो यही इसी ययाति के ही वंशज थे और वो आपस में लड़ कर के उनका कुल खत्म हो चुका था। तो ये श्राप जो है वो वहाँ जा कर के एग्ज़ीक्यूट हुआ था। अब जब वो नहुष को श्राप मिला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो ऋषि के पैरों में गिर के उनसे माफ़ी माँगने लगे और उनसे श्राप मुक्त होने का उपाय पूछने लगे। तब ऋषि अगस्त्य ने बोला कि तुम जो हो अजगर के रूप में हमें अपने वंश में जाओ और अपने जितने भी वंशज हैं उन सभी को अपनी कहानी सुना करके बोलो कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और तुम्हारे वंश में से कोई भी एक व्यक्ति जो तुम्हारी बात को सुन करके एक्सेप्ट कर ले और अहंकार नहीं करने का वचन दे दे, तो तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। अब नहुष जो है ऋषि के श्राप से अजगर बन गए और वापस पृथ्वी पे चले गए। अब जो अशोक सुंदरी बची थी, अशोक सुंदरी ने सबसे पहले वो कैलाश पे गई अपने परिवार से मिलने और अशोक सुंदरी ने अपना फैसला बताया कि उनके जो पति है अब वो अजगर के योनि में आ चुके हैं, तो जब तक उनका श्राप मुक्त नहीं होता तब तक अशोक सुंदरी ने डिसाइड किया कि वो खुद भी अजगर बन करके अपने पति के साथ देगी और उनके श्राप मुक्ति का उपाय करेगी। तो
जो है उनकी इस बात से जो शिव और पार्वती है वो बहुत खुश हुए, क्योंकि अशोक सुंदरी ने अपनी पत्नी होने का पूरा धर्म निभाया, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने पति को हर हर बात में सहयोग किया था, और उनकी जो गलत बातें थी उनको हमेशा से उन्होंने रोका था। और अभी भी श्राप मिलने के बाद में भी अशोक सुंदरी जो है वो अपने पति का साथ देने के लिए, उनके साथ जाने के लिए तैयार है। तो जो है शिव ने अशोक सुंदरी को आशीर्वाद दिया कि आज से तुम्हें विवाह की देवी के नाम से तुम्हारी पूजा की जाएगी, मतलब गॉडेस ऑफ मैरिज। और जो भी तुम्हारी पूजा करेगा, अशोक सुंदरी की पूजा करेगा, उसके शादी में अगर कोई अड़चन हो, कोई परेशानी हो, तो वो दूर होगी। और अगर उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े होते हो या आपस में बनती नहीं हो, तो अशोक सुंदरी की पूजा करने से उनके ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी। तो इसलिए अशोक सुंदरी जो शिव और पार्वती की पुत्री है और हस्तिनापुर के राजा नहुष की पत्नी है, उन्हें गॉडेस ऑफ मैरिज यानी विवाह की देवी का जो है पद मिला। और ये कह के जो है अशोक सुंदरी भी अपने पति के साथ में अजगर के बन करके पृथ्वी पे निवास करने के लिए चली गई। अब फिर से स्वर्ग का सिंहासन खाली हो चुका था। तो जो है सभी देवी देवता कैलाश पर आए और उन्होंने इंद्र की जो है दोष मुक्ति का उपाय पूछा। तब शिव ने बोला कि अगर कोई शिव जो इंद्र को जो दोष लगा है, अगर कोई अपने ऊपर इस दोष को ले ले तो वो दोष मुक्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले इंद्र की पत्नी सामने आई और उन्होंने कहा कि मैं इंद्र का दोष अपने ऊपर लेती हूँ। तो इंद्र का जो 1/4 मतलब 1/4 जो दोष था वो वुमन को दे दिया गया, मतलब उनकी पत्नी को दे दिया गया। तो ये जो दोष था इसे एक वुमन की मेंस्ट्रुएशन साइकिल के साथ जोड़ दिया गया। और उस इसलिए जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे एक वुमन को अशुद्ध माना जाता था। और उनकी पत्नी ने ये दोष ग्रहण किया, तो समझ लो कि पूरी दुनिया के, पूरे संसार की सभी स्त्रियों के पास ये दोष गया था। इसलिए इंद्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हर स्त्रियों को उनके जो पुरुषों का प्रेम है ना, हमेशा प्राप्त होता रहेगा। उसके बाद में जो सेकंड था, उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो पृथ्वी थी, पृथ्वी ने कहा कि इंद्र का थोड़ा दोष मुझे दे दो। तो इंद्र का 1/4 जो दोष था वो पृथ्वी ने ले लिया, जिस वजह से पृथ्वी के बहुत से हिस्से बंजर हो गए। तो इंद्र ने पृथ्वी को वरदान दिया कि आपके पृथ्वी पे होने वाला हर गड्ढा अपने आप भर जाया करेगा। तो अगर पृथ्वी पे कोई गड्ढा होता है तो वो ऑटोमेटिकली भर जाता है। उसके बाद जो पानी था, वरुण देव उन्होंने अपने ऊपर दोष लिया, तो जो जल में है ना वो झाग आने लगा। तो जो है ये उनके दोष का कारण था। तो फिर से 1/4 जो दोष था वो जल में चला गया। तो इंद्र ने जल को आशीर्वाद दिया कि आपकी हमेशा बढ़ोतरी होती रहेगी, मतलब जल जो है वो हमेशा बढ़ता रहेगा। उसके बाद जो लास्ट का 1/4 था वो लकड़ियों ने, पेड़ों ने अपने ऊपर ले लिया। तो जिसकी वजह से जो पेड़ों का जो रस निकलता है, जैसे अगर हम पेड़ पे कोई कील लगाते हैं तो उसका जो रस निकलता है वो दूषित हो गया। तो इंद्र ने पेड़ों को वरदान दिया कि आपका कोई भी पोर्शन कट जाएगा तो वो दोबारा से उग जाया करेगा। इस प्रकार से इंद्र का जो दोष था वो 4 भागों में डिवाइड हो गया और इंद्र जो थे वो दोष मुक्त हो गए और फिर से स्वर्ग के राजा बने। तो अब हम ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करते हैं। तो ये दोष लेने से पहले जो एक वुमन को मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो पाती है, और जिन्हें ये साइकिल नहीं होती वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। लेकिन ये दोष मिलने से पहले जो है एक वुमन जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती थी तब भी वो कम्प्लीटली प्योर रहती थी, वो मंदिर भी जाती थी, पूजा पाठ भी करती थी। लेकिन इस दोष को लेने की वजह से वो जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड होता था वो इन्फेक्टेड हो गया, और इन्फेक्टेड होने की वजह से उन्हें खाने पीने की चीज़ों से, गर्म स्थानों से दूर रखा गया और
उन्हें कहा गया कि जब आपकी ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही हो तब आप मंदिर में और किचन में और खाने-पीने के सामान से थोड़ा दूर रहिए। तो इसकी कारण ये था क्योंकि देखो मंदिर में दिया जलता था और किचन में हम खाना बनाते हैं तो हीट रहती। तो इस हीट की वजह से जो इन्फेक्शन रहता था वो स्प्रेड होता था और इस वजह से ये इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो इसलिए मेंस्ट्रुएशन के टाइम वुमेन्स को किचन और मंदिर से दूर रखा जाता था। जिसे आज के समय में बहुत से लोग बोलते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अब उनका पर्सनल थिंग है। लेकिन सही मायनों में जिस तरीके से हमारे सर्दी-ज़ुकाम के वायरस एक-दूसरे पे स्प्रेड हो जाते हैं, वैसे ही इसके भी वायरस फूड आइटम्स में और अदर दूसरे लोगों पे स्प्रेड होते हैं, इसलिए इस टाइम पीरियड में थोड़ा किचन और मंदिर से दूर ही रहना चाहिए। और अगर हम नहुष की बात करें, तो नहुष ने सबसे पहले तो अपने पुत्र ययाति से मिलकर उसे सारी बात बताई। तो ययाति ने अपने पिता का किसी भी बात पे यकीन ही नहीं किया। सबसे पहली बात तो ययाति ने इस बात पे यकीन नहीं किया कि अजगर जो है वो उनके पिता है, क्योंकि उनके हिसाब से ययाति के हिसाब से उनके पिता जो है वो तो स्वर्ग में निवास करते हैं। तो उसके बाद ययाति के बाद उनके जितने भी बेटे हुए और बच्चे के बच्चे हुए, उनका जो पूरा वंश चला, तो ययाति अजगर के रूप में अपने चंद्रवंश के हर एक वंशज के पास जाते थे, उन्हें अपनी स्टोरी सुनाते थे, लेकिन उनकी बात कोई भी नहीं मानता था। लेकिन महाभारत समय में जब युधिष्ठिर छोटे थे, 14-15 साल के थे और वो अपने माता-पिता और अपने भाइयों के साथ वन में निवास करते थे और जब उनके पिता ज़िंदा थे, उस समय वो युधिष्ठिर से ययाति मिले अजगर के रूप में और उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई। तो युधिष्ठिर ने उनकी बात को एग्री किया और ययाति के सामने उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो ज़िंदगी में कभी भी अहंकार नहीं करेंगे और युधिष्ठिर ने कभी अहंकार नहीं किया, जिस वजह से वो श्राप से मुक्त हुए और वापस से ययाति के रूप में आए और उनके साथ ही अशोक सुंदरी भी वापस से अपने असली रूप में आई और वो दोनों स्वर्ग में गए। स्वर्ग में जाकर के जो कार्तिकेय थे उन्होंने ययाति को अपनी सेना का, देवताओं की सेना का सेना प्रमुख बनाया और इस तरीके से जो है ययाति और अशोक सुंदरी भी हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में निवास करने लगे। तो आज की स्टोरी यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय।